वेलकम टू नर्डी साइड चैप्टर 10 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम हीट और टेम्परेचर के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये देखेंगे कि हीट के कारण मैटर में क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, और हीट ट्रांसफर के डिफरेंट मोड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। बोर्ड्स, सीयूईटी और जेईई के फंडामेंटल्स के लिए ये एक बहुत फाउंडेशनल चैप्टर है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस चैप्टर को 5 लॉजिकल सेक्शंस में कवर करेंगे। हम टेम्परेचर और हीट के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन पर, उसके बाद कैलोरीमेट्री और स्टेट चेंज को समझेंगे, फिर हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स और फाइनली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेचर, हीट और इनको मेजर करने वाले स्केल्स पर एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ये कॉन्सेप्ट्स आगे के पूरे चैप्टर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे। अक्सर लोग टेम्परेचर और हीट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। देखिए, टेम्परेचर किसी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस का एक मेजर है, जबकि हीट वो एनर्जी है जो एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि उनके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो आप हीट को एनर्जी ऑन द मूव या एनर्जी इन ट्रांजिट भी समझ सकते हैं। अब किसी भी टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करने के लिए हमें 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जनरली हम पानी का आइस पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट यूज करते हैं। सेल्सियस स्केल में इन पॉइंट्स को 0 डिग्री और 100 डिग्री सेट किया गया है, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में यही सेम पॉइंट्स 32 डिग्रीज और 212 डिग्रीज पर डिफाइन किए गए हैं। अब इन दोनों स्केल्स के बीच में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला उनके फिक्स पॉइंट्स के बीच के इंटरवल से ही आता है। आप देखिए, सेल्सियस में फ्रीजिंग से बॉइलिंग तक 100 डिविजन्स हैं और फ़ारेनहाइट में वही 180 डिविजन्स हैं। ये फॉर्मूला बस उसी रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आती है केल्विन स्केल, जो फिजिक्स और साइंस में स्टैंडर्ड मानी जाती है। ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, जिसका 0 पॉइंट यानी 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 को रिप्रेजेंट करता है, थियोरेटिकली पॉसिबल सबसे ठंडा टेम्परेचर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि केल्विन यूनिट का साइज सेल्सियस यूनिट के बराबर होता है, इसलिए कन्वर्जन बहुत सिंपल है। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273.15। अब जब हम टेम्परेचर समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब मैटर को हीट किया जाता है तो उसमें क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब है टेम्परेचर बढ़ने पर किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस, मतलब उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम का बढ़ जाना। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ब्लैकस्मिथ का काम। वो लोहे की रिम को पहले गर्म करते हैं ताकि वो एक्सपैंड हो जाए, फिर उसे लकड़ी के पहिए पर फिट करते हैं और जब वो ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होकर एकदम टाइट ग्रिप बना लेता है। ये एक्सपेंशन तीनों डायमेंशंस में हो सकता है, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। लीनियर एक्सपेंशन यानी लेंथ में इंक्रीज के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, एल है ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी है टेम्परेचर में चेंज। ये फॉर्मूला बताता है कि चेंज इन लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ और टेम्परेचर चेंज दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी लंबी रॉड होगी उतना ज्यादा एक्सपैंड करेगी। चलिए इस फॉर्मूला के हर कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करके समझते हैं। ये टेबल आपके नोट्स के लिए बहुत यूजफुल है। डेल्टा एल और एल तो लेंथ हो गई, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है, और ये जो सिंबल है अल्फा एल, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये बताता है कि कोई मटेरियल सेम टेम्परेचर चेंज के लिए कितना एक्सपैंड करेगा। जैसे स्टील और एल्यूमिनियम का अल्फा अलग अलग होगा। एब्स के केस में उनका बिहेवियर हम आइडियल गैस इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल इक्वेशन है जो एक गैस के प्रेशर P, वॉल्यूम V और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T को आपस में रिलेट करती है। यहाँ म्यू गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये इक्वेशन हमें अलग अलग कंडीशंस में गैस के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। हमारा अगला सेक्शन फोकस्ड है कैलोरीमेट्री पर। इसमें हम हीट को मेजर करना सीखेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि जब कोई सब्सटेंस मेल्ट या बॉयल होता है, यानी उसका स्टेट चेंज होता है, तो एग्जैक्टली क्या प्रोसेसेस होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिंपल भाषा में ये बताती है कि उस सब्सटेंस के 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब उसे गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, जैसे ठंडे पानी का गर्म होना, तब हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
डेल्टा क्यू इक्वल्स एम एस डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर्ड है, एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज है। ये वाटर की हीटिंग कर्व है, इसे ध्यान से देखिए। जब हम आइस को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। फिर जब तक सारी आइस पिघलकर पानी नहीं बन जाती, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहता है, अटका रहता है। इस दौरान जो हीट हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, बल्कि सॉलिड के बॉन्ड्स को तोड़कर उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। बिल्कुल सेम चीज 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है जब पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये जो हीट स्टेट चेंज के दौरान एब्जॉर्ब या रिलीज होती है बिना टेम्परेचर बदले, उसे कहते हैं लेटेंट हीट यानी हिडन हीट। सॉलिड से लिक्विड के लिए यह है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी LF, और लिक्विड से गैस के लिए है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी LV। इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा Q इक्वल्स M टाइम्स L। चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करती है। इसके 3 प्राइमरी तरीके हैं। ये टेबल तीनों मोड्स को परफेक्टली समराइज करती है। पहला है कंडक्शन, जो मेनली सॉलिड्स में होता है, जहां हीट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन से आगे बढ़ती है। दूसरा है कन्वेक्शन, जो फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस में होता है। इसमें गर्म फ्लूइड ऊपर उठता है और ठंडा नीचे आता है, यानी मैटर का एक्चुअल मूवमेंट होता है। और तीसरा है रेडिएशन, जिसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट ट्रांसफर करता है, जैसे सूरज से हीट धरती तक आती है। कंडक्शन में रेट ऑफ हीट फ्लो यानी H इस फॉर्मूला से दिया जाता है। यहाँ K है थर्मल कंडक्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो बताती है कि वो कितना अच्छा हीट कंडक्टर है। मेटल्स का K हाई होता है जबकि वुड का लो। A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L लेंथ है और बाकी टर्म टेम्परेचर डिफरेंस है। रेडिएशन के लिए हम स्टीफाइन बोल्ट्जमैन लॉ यूज करते हैं। इसके हिसाब से एक बॉडी से रेडिएट होने वाली हीट एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर यानी T⁴ के प्रोपोर्शनल होती है। ये T⁴ बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो रेडिएटेड एनर्जी 16 गुना बढ़ जाती है। हमारे फाइनल सेक्शन में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे। ये लॉ बताता है कि कोई गर्म ऑब्जेक्ट अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किस रेट से ठंडा होता है। ये लॉ कहता है कि एक बॉडी के ठंडा होने का रेट उस बॉडी और उसके सराउंडिंग्स के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल वर्ड्स में टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, कूलिंग उतनी ही फास्ट होगी। इसीलिए एक गर्म चाय का कप शुरू में बहुत तेजी से ठंडा होता है और बाद में उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। चलिए इस लॉ को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। एक बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक 5 मिनट में ठंडी होती है। हमें कैलकुलेट करना है कि उसे 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसे सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं। स्टेप 1, हम पहले केस 80 to 50 के इन्फॉर्मेशन यूज करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ एक प्रो टिप है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हम टी बॉडी की जगह एवरेज टेम्परेचर यूज करेंगे। केस 1 में एवरेज टेम्प होगा 80 + 50 / 2 यानी 65 डिग्री सेल्सियस। केस 2 में एवरेज टेम्प होगा 60 + 30 / 2 यानी 45 डिग्री सेल्सियस। अब K की वैल्यू को सेकंड केस में यूज करके हम अननोन टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल अप्रोच को रिवाइज कर लिया है। स्क्रीन पर इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी फॉर्मूलाज हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। लेक्चर को रैप अप करने से पहले आपके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। हमने जाना कि सेल्सियस स्केल पानी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर बेस्ड था। तो सोचिए, आज मॉडर्न साइंस में हम इन 2 पॉइंट्स की जगह ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एक स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं। ये एक ऐसी यूनिक कंडीशन है जहां पानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।